Good morning, everyone. I'm Divya Shrivastava, your SST teacher, and today we are moving forward the next chapter, chapter 4, the equatorial region, Congo Basin. So first, we will understand the meaning of equatorial region. Equatorial region means क्या होता है? इक्वेटोरियल रीजन मतलब इनका मतलब होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र हिंदी में. ठीक है, रीजन में क्षेत्र होता है. इसका मतलब कि जो हमारे अर्थ पे जो इक्वेटर है उसके आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, जो इक्वेटर से बहुत पास में होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक ऐसा रीजन जो इक्वेटर के बहुत पास है. तो यहाँ से ये वर्ड आया इक्वेटोरियल, और हिंदी में भूमध्य रेखा मतलब भूमि के जो मध्य में जो रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र. ठीक है. Now we are moving forward the chapter. The area lying between the 10th degree north and 10th degree south of the equator is known as equatorial region. मतलब जो अर्थ पे जो इक्वेटर है तो 10 डिग्री नॉर्थ तक और 10 डिग्री साउथ तक का जो इक्वेटर के होता है, एरिया होता है इक्वेटर के पास का, उसे हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं. इट हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे साल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मतलब कि गर्म और नमी वाला एरिया क्लाइमेट होता है. दस द रीजन हैज़ थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट विच आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और इस वजह से यहाँ पे आपको सदाबहार वन मिल जाएंगे. एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार वन. ठीक है. और जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन. ठीक है. दिस रीजन कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, उगांडा, गिनी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलेशिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा. ये जो एरिया है बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री को कवर करती है, जैसे कि इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, उगांडा, गिनी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. So in this chapter we are going to study about the Democratic Republic of Congo. मतलब हम पूरे चैप्टर में सिर्फ एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ठीक है. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ अ कंट्री लोकेट डीपली इन द हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो ये एक ऐसा कंट्री है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेट करता है. इसको शॉर्ट में DRC भी बोलते हैं. DRC मीन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. इट लाइज इन द टॉरिड जोन. द इक्वेटर पास थ्रू द नदर्न DRC. मतलब ये जो है ये टॉरिड जोन में लाई करता है. टॉरिड जोन मतलब कहाँ पे मिलेगा आपको? इक्वेटर और क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो जोन होता है वो टॉरिड जोन होता है. तो ये वहाँ पे लाई करता है. ठीक है. और ये इक्वेटर से पास हो इक्वेडोर से एक मिनट ये इक्वेटर से पास करता है नदर्न DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के तरफ. इट वॉज रूल्ड बाय द बेल्जियम टिल इट बिकम द इंडिपेंडेंस इन 1916. ये जो है पहले बेल्जियम नाम की कंट्री के थ्रू रूल हो रहा था. मतलब ये पहले इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था 1960 के पहले, बट ये 1960 में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया. ठीक है. इट वॉज़ अर्लियर कॉल्ड बेल्जियन कॉन्गो. और इसको जब ये बेल्जियम के थ्रू रूल होता था तो इसे हम बेल्जियन कॉन्गो बोलते थे. इन 1971 इट्स नेम वॉज चेंज टू ज़ारे. पर 1971 में इसका नाम जो है चेंज होकर के ज़ारे कर दिया गया. ठीक है. वंस अगेन इन 1997 इट नेम वॉज चेंज टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो विच is its present name and its capital is
किशनशाह, ठीक है। तो पहले 1971 में इसका नाम चेंज हुआ ज़ैरे, उसके बाद 1977 में इसका नेम चेंज हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो अभी तक चल रहा है, और इसका कैपिटल क्या है, किशनशाह नाम है, ठीक है। अब हम इस कंट्री के लोकेशन के बारे में जानेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंट्री एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है अफ्रीका में, तो आप बोल सकते हो कि ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, ठीक है, अफ्रीका की वेस्टर्न साइड में। और इक्वेटर पासिस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और जो इक्वेटर है वो नदर्न पार्ट से में पास होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द कॉन्गो ऑन द वेस्ट, ये वेस्ट से कॉन्गो में सराउंडेड है। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड सूडान ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान है। उगांडा एंड रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया जो है वो ईस्ट में है, ठीक है। एंड द जाम्बिया एंड अंगोला टूवर्ड्स द नॉर्थ, साउथ में है। अंगोला और जाम्बिया जो है साउथ की तरफ है। मतलब आपको सारे इस कंट्री के सारे चारों तरफ से जो भी कंट्रीज़ है उसकी लोकेशन आपको पता चल गई। नाउ ज़ैरे इज़ अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो ज़ैरे रिवर है वो बहुत ही बिग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। अ मेजर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द बेसिन ऑफ द ज़ैरे रिवर। तो जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, वो ज़ैरे रिवर के बेसिन में लाई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसमें लाई करता है। ज़ैरे रिवर विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्गो रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ज़ैरे रिवर को हम लोग कॉन्गो रिवर भी कहते हैं, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में। दिस रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका, और इसको हम लोग हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका भी बोलते हैं। मतलब ज़ैरे रिवर को क्या नाम है, ज़ैरे रिवर का 3 नेम है, एक ज़ैरे रिवर, दूसरा है कॉन्गो रिवर और तीसरा है हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। द सोर्स ऑफ द कॉन्गो आर इन द हाईलैंड एंड माउंटेन्स ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ठीक है, एज वेल एज लेक तंगानिका, लेक मेरू, ठीक है। द 4 मेजर लेक ऑफ द कंट्री आर अल्बर्ट, क्यू, एडवर्ड एंड तंजानिका। यहाँ पे जो आपको 4 इम्पॉर्टेंट लेक मिलेंगे, मेजर लेक हैं, वो है अल्बर्ट, किवू, एडवर्ड एंड तंजानिका। द ज़ैरे रिवर इंटर द अंटार्कटिक ओशन नियर द मटाटी विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो ज़ैरे रिवर है वो अंटार्कटिक ओशन में जाके मिलती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है, मटाडी में मिलती है। मटाडी क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। पोर्ट मतलब जहाँ पे पानी वाली जहाज़ें रुकती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। अभी हमने इसके लोकेशन के बारे में जाना, अब हम इसकी क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। बीइंग नियर द इक्वेटर द क्लाइमेट इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ द DRC इज़ वेरी हॉट थ्रू द ईयर। इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, बहुत हॉट होता है पूरे साल, ठीक है। द इवोपरेशन ऑफ द वाटर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मेक द ह्यूमिडिटी वेरी हाई, ठीक है। जो इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन पता है ना, भाप बनता है जो, तो वो जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो हाई टेम्परेचर में भाप बनता है, इसकी वजह से क्या होता है, पूरे डे जो होता है वो पूरी ह्यूमिडिटी होती है, पूरी बहुत हाई ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। मतलब उमस होती है, एक तरह से बोल सकते हो। दिस कॉज क्लाउड टू बिल्ड अप द आफ्टरनून एंड रेन कम्स डाउन एट अबाउट 4 PM, ठीक है। मतलब ये आफ्टरनून में क्लाउड बनता है और 4 बजे तक बारिश होती है। दिस हैपन ऑलमोस्ट एवरी डे मेकिंग द रीज़न वन ऑफ द वेटेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसकी ये जो है हर दिन लगभग होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, पूरा वेटेस्ट
रीजन है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। इन सम पार्ट ऑफ द DRC स्पेशली इन द साउथ इट डज़ नॉट रेन सो मच वाइल द समर इज़ हॉट एंड वेट द विंटर इज़ कूल एंड ड्राई, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट जो है DRC के मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के स्पेशली साउथ में, वहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है और समर जो होता है वो बहुत ही हॉट और वेट होता है, और जो विंटर होता है वो कूल एंड ड्राई होता है, मतलब बहुत ठंडा और सूखा, ठीक है। अब हम इसके प्लांट लाइफ के बारे में बात करते हैं। ओके, सो नियरली हाफ ऑफ द ज़ायरे इज़ कवर विद द लस ग्रीन थिक फॉरेस्ट। लस ग्रीन थिक फॉरेस्ट का मतलब होता है हरे भरे घने जंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़ायरे है, जो मतलब ये कंट्री है, उसमें ऑलमोस्ट जो है हाफ जो कंट्री लगभग हरे भरे जंगलों से भरा होता है, और इसको हम लोग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मतलब भूमध्य रेखीय वन, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। द ट्री इन दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल, और यहाँ के जो ट्री होते हैं जंगलों के, वो बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। ब्राइट सनलाइट एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मेक द नेचुरल वेजिटेशन ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है। और बहुत तेज़ सनलाइट और क्या कहते हैं रेनफॉल की वजह से यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। देयर इज़ अ थिक अंडर ग्रोथ ऑफ द शब्स एंड हब्स, ठीक है। यहाँ पे एक थिक यहाँ पे हब्स और सब्स जो है, मतलब झाड़ियाँ जो है वो बहुत ही थिक ग्रो होते हैं, ठीक है। द लार्ज नंबर ऑफ क्रीपर क्लाइम द ट्री एडिंग टू द थिक वेजिटेशन। जो क्रीपर्स होते हैं वो भी यहाँ पे थिक वेजिटेशन के उसमें वो होते ग्रो होते हैं। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो नोन एज द ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट सब पूरे साल रहते हैं, और इसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इन दीज फॉरेस्ट प्लांट आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट देयर ब्रांचेस गेट इंटैंगल मीन्स क्या होता है, उलझा हुआ, मतलब यहाँ की जो प्लांट्स हैं वो इतने एक दूसरे से क्लोज होते हैं कि इनके जो ब्रांचेस हैं वो आपस में उलझ जाते हैं, ठीक है। और दे मेक अ थिक कॉर्नपोली एट द टॉप, और इसकी वजह से क्या होता है, एक घना आवरण बन जाता है, मतलब आप उसके नीचे जाओगे तो डायरेक्ट सनलाइट आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब वो एक मंडप जैसा या फिर आवरण पूरा ढक जाता है। एट सम places these forests are so thick that even the rays of the sun cannot pass through them। और कुछ जगहों पे आपको ऐसा होगा कि फॉरेस्ट इतने ज़्यादा थिक हो जाते हैं कि वहाँ की जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पहुँच नहीं पाती है। एंड दैट इज़ वाई द फॉरेस्ट ऑफ द ज़ारे बेसिन आर डार्क डिग्नी एंड डम, ठीक है। इसी की वजह से कि आपका जो फॉरेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क है, धुंधला है और डम्प है। द ज़ारे इज़ समटाइम कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस, और इसी वजह से ज़ारे को हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, ठीक है। These forests abound in trees such as ebony, mahogany, rubber, bamboo, oil, plum, etc. यहाँ पे आपको ये सारे के सारे ट्रीज़ वगैरह मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे आपको, इबोनी मिलेंगे, mahogany मिलेंगे, रबर, बम्बू, ऑयल, प्लम, ठीक है। दीज ट्री आर वेरी यूजफुल टू द पीपल ऑफ ज़ारे एज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और ये जो ट्री हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, नाउ दिस टॉपिक इज़ ओवर, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड लाइफ। वर्ल्ड लाइफ मतलब अभी तक हम लोगों ने प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ा, मतलब कि वहाँ उस एरिया में, उस रीजन में कैसे प्लांट्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ मीन्स कि वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फुल ऑफ एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ये क्या होता है, ये यहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमल्स, बर्ड और रेप्टाइल्स और इंसेक्ट मिलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब बताया ना मैंने, उष्णकटिबंधीय
वर्षावन, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह के एनिमल मिलते हैं? डायनासोर्स मिल जाते हैं, मिलेंगे, एलिफेंट एंड हिप्पोपोटामस मिल लेते हैं, ठीक है। ये क्या, ये लिव इन द स्वैम्प एंड द रिवर अब हैव क्रोकोडाइल्स एंड एजिलेटर्स, ठीक है। लॉयन, लेपर्ड्स, जिराफ, जेब्रा एंड वुल्फ आर ऑल्सो आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। आपको वहाँ के जो ग्रासलैंड है वहाँ पे आपको ये सारे एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। रिवर्स में आपको क्रोकोडाइल और एजिगेटर्स मिल जाते हैं, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको फुल एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि डायनासोर हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है। पानी में आपको क्रोकोडाइल, एजिलेटर्स, ग्रीन ग्रासलैंड पे आपको लॉयन, लेपर्ड्स, जिराफ, ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। द पॉइजनस तसे फ्लाई बिलोंग टू दिस रीजन। यहाँ पे आपको एक पॉइजनस जो है तसे फ्लाई भी मिलेगा, ठीक है। इसका नाम है पॉइजनस, मतलब जहरीली, यहाँ पे मिलेगा। टू सेव द वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द हंटिंग फॉर प्लेजर द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क, ठीक है। वर्ल्ड वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब वन्य जीव है, उसको बचाने के लिए हंटिंग से क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई है और नेशनल पार्क बनवाई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मतलब क्या होता है? वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। और नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। नाउ कम टू द नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी वहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, हम उसके बारे में जानते हैं। तो DRC इज़ द रिच इन इंडस्ट्रियल मेटल्स लाइक कोबाल्ट, मैग्नीज, टिन एंड कॉपर। यहाँ पे आपको कोबाल्ट, मैग्नीज, टिन, कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल मेटल्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में। कॉपर इज़ फाउंड द लार्ज रिजर्व इन कटंगा इन सदर्न DRC, ठीक। आपको जो कॉपर है आपको कटंगा प्लेस है सदर्न DRC में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द DRC इनकम कम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ दीज मेटल। और जो भी DRC की इनकम है, मतलब पैसे जो है पूरे इस कंट्री में कहाँ से आते हैं? जब हम ये सारे के सारे मेटल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बेचते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड। यहाँ पे आपको गुड डिपॉजिट में आपको गोल्ड मिल सकता है, सिल्वर मिल सकता है, डायमंड भी मिल सकता है। दस माइनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन DRC। और इस वजह से माइनिंग जो है, मतलब खुदाई करके सामान निकालना इम्पॉर्टेंट, वो जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। विथ अबाउट 48% ऑफ द लैंड कवर विथ फॉरेस्ट, DRC हैज़ वन ऑफ द बेस्ट forest resources in अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे लगभग 48% जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। और इस वजह से जो DRC है वो एक बहुत ही बेस्ट फॉरेस्ट सोर्स है अफ्रीका का, ठीक है। मोस्ट पीपल इन द ज़ारे डू फार्मिंग। यहाँ पे जो पीपल हैं ज़ारे के, वो फार्मिंग मोस्टली करते हैं। दे ग्रो वेजिटेबल, ग्राउंड नट, माजे, बनाना एंड गुआवा। वो लोग क्या ग्रो करते हैं? वो लोग वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, ग्राउंड नट्स ग्रो करते हैं, माजे और बनाना और गुआवा करते हैं। रबर, कॉफ़ी, कॉटन एंड ऑयल प्लाम आर द मेन कैश क्रॉप ऑफ द ज़ारे। रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉटन, ऑयल प्लाम, ये सारे के सारे क्या हैं? कैश क्रॉप हैं ज़ारे के। कैश क्रॉप मतलब वो क्रॉप जिसको हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे कैश क्रॉप बोलते हैं। द वाटर ऑफ द ज़ारे रिवर इज़ यूज टू द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ एक्सपोर्टेड टू नेबरिंग कंट्रीज लाइक द कॉन्गो एंड जाम्बिया, ठीक है।
तो जो यहाँ की जो रिवर है ज़ारे रिवर, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फिर उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं नेबरिंग कंट्री, जैसे लाइक कॉन्गो हो गया या कोलंबिया हो गया, ठीक है। द कैपिटल सिटी किशनशा इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द ज़ारे। यहाँ की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो है कैपिटल सिटी किशनशा, ठीक। मटाटी इज़ द बिगेस्ट पोर्ट एंड द बिग रेलवे टर्मिनल। यहाँ का जो मटाडी जो प्लेस है वो बिगेस्ट पोर्ट है। पोर्ट मतलब जहाँ पे पानी वाले जहाज़ रुकते हैं, और बिग रेलवे टर्मिनल भी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ द ज़ारे बिलोंग टू मेनी रेस एंड स्पीक अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत डिफरेंट तरह के डिफरेंट रेसेस से आए हैं, ठीक है। मतलब एक जैसे लोग नहीं हैं, इनकी जो रेसेस हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। और ये लोग जो है वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में बात करते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है। पीपल स्पीकिंग द बंटू लैंग्वेज फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे एक लैंग्वेज है बंटू, जो कि मोस्टली पीपल यहाँ पे बात करते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है इसका, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन ज़ारे लिव इन द स्मॉल विलेज, और बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़ारे के स्मॉल विलेजेस में रहते हैं, ठीक है। पीपल इन दिस रीजन आर क्वाइट टॉल एंड टफ, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी लंबे और चौड़े होते हैं, ठीक है। दे हैव अ डार्क कॉम्प्लिकेशंस एंड शॉर्ट कर्ली हेयर, और इनका जो कलर है मतलब इनका जो स्किन टोन है वो क्या है, वो थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। और जो इनका हेयर कलर है वो थोड़ा मतलब कर्ली होता है, शॉर्ट हेयर होते हैं, ठीक है। दे फॉलो देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, वो अपना एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को फॉलो, मतलब परंपरागत तरीके से वो रहना पसंद करते हैं, ठीक है। दे वियर लाइट कॉटन क्लोथ बिकॉज ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पे गर्मी की वजह से ये लोग लाइट कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डांस और म्यूज़िक करना पसंद करते हैं, ठीक है। गाना गाना और डांस करना इन्हें बहुत पसंद है। फार अवे फ्रॉम द विलेज इन द थिकेस्ट पार्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट लिव अ प्रिमिटिव ट्राइब नोन एज द पाइगमीज, ठीक है। अब थोड़ा और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो विलेज से थोड़े दूर जो है वो जो जंगल के पार्ट्स हैं, थिकेस्ट पास्ट होते हैं फॉरेस्ट में, वहाँ पे एक ट्राइब ग्रुप रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैगमीज, ठीक है। दे आर डार्क इन कॉम्प्लेक्शन एंड वेरी शॉर्ट, अबाउट 1.5 मीटर इन द हाइट, ठीक है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो ट्राइब्स पीपल होते हैं, ट्राइब मतलब आदिवासी पीपल, ये थोड़े डार्क कलर में होते हैं, मतलब इनका स्किन टोन डार्क होता है, ब्लैक में होता है, और इनकी हाइट लगभग 1.5 मीटर ही होती है, ठीक है। दे गेट फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट फूड, इन्हें फूड कहाँ से मिलता है, बाय हंटिंग एनिमल्स, मतलब ये जानवरों का शिकार करते हैं और फूड प्लांट्स को गैदर करते हैं, ठीक है। दे लिव इन अ कैंप विच दे ऑक्यूपाई ओनली अ फ्यू वीक, ये कैंप में रहते हैं जिसको ये कुछ दिन पहले ही ऑक्यूपाई किए होते हैं। देन दे मूव टू अ न्यू प्लेस, और फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरी जगह पे जाते हैं। दे मेक अ हट आउट ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव, ये जो हट बनाते हैं मतलब झोपड़ी बनाते हैं वो ब्रांचेस और लीव को यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। सिंस द वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड द ट्राइब पीपल डू नॉट वियर मेनी क्लोथ्स बट ऑन द स्पेशल ओकेजन दे वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम, ठीक है। चूँकि यहाँ पे जो गर्मी है बहुत ही हॉट और ह्यूमिड है, ठीक है, तो यहाँ के जो ट्राइब पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो वो उस टाइम पे वो कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनना पसंद करते हैं। दे इंजॉय सिंगिंग, डांसिंग एंड टेलिंग स्टोरी, वो उनको सिंगिंग करना, डांसिंग करना और कहानियाँ बताना अच्छा लगता है, ठीक है, इसको वो इंजॉय करते हैं। द कंट्री हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज़, द सिटी आर वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ का जो कंट्री है वो गुड नेटवर्क है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि रोड और अभी अच्छे रोड बन गए हैं, अच्छे रेलवे स्टेशंस बन गए हैं, ठीक है, जिससे कि यहाँ की जो सिटीज़ हैं वो अदर पार्ट, जो कंट्री के अदर हिस्से हैं उनसे आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। लेक्स एंड रिवर आर यूज फॉर द नेविगेशन, ठीक है,
लेक्स और रिवर को यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए। नेविगेशन का मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ज़ारे हैज़ अ वेल डेवलप्ड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ज़ारे में आपको एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, ठीक है। लाइक अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री, ज़ारे इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिंग फास्ट। अब क्या है कि जैसे एशिया के कंट्री हो गए, अफ्रीकन के अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, वैसे ही ज़ारे भी प्रोग्रेस कर रहा है बहुत ज़्यादा। द पीपल ऑफ ज़ारे आर प्राउड ऑफ देयर कंट्री। और वहाँ के जो लोग हैं ज़ारे कंट्री के, वो अपने कंट्री के ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके। go through the essential terms, you will get many words from there.